सरकार ने करीब 4 साल के बाद गेहूं का एक्सपोर्ट खोल दिया है। करीब 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन गेहूं के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। गेहूं की कीमत स्थिर होने के साथ बाजार में पर्याप्त सप्लाई और इस साल गेहूं की खेती में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने इसके एक्सपोर्ट को खोला है। एक्सपोर्ट खुलने से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने मई 2022 में गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था। सर, एक तो ये फैसला इस समय क्यों और इसका असर क्या होगा? ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैसला था। हालांकि अभी से इससे पहले तक सरकार की तरफ से इस बात के संकेत दिए जा रहे थे कि थोड़ा इंतजार किया जाएगा गेहूं का एक्सपोर्ट खोलने के लिए, लेकिन मौजूदा समय में बाजार में जो परिस्थिति दिख रही है वो किसानों के लिए बहुत बेहतर नहीं है। कीमतों में काफ़ी दबाव है और डोमेस्टिक प्राइस क्रैश ना हो इसे रोकने के लिए, क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार ने करीब करीब 2.5 मिलियन टन का गेहूँ और उसके साथ 5 लाख टन के आसपास के वीट प्रोडक्ट्स यानी आटा और बाकी प्रोडक्ट्स के निर्यात को खोलने की तैयारी भी की है। और ये थोड़ा कैलिब्रेटेड फैसला है। ब्लैंकेट लिफ्टिंग नहीं होगी ऑल कंट्रोल्स की, कोटा बेस्ड ओपनिंग की जाएगी। सरकार इसमें कोटा तय करेगी निर्यात के लिए और गेहूं गेहूं के उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। डोमेस्टिक प्राइसेस को, घरेलू बाजार में जो कीमतें टूटी हुई हैं उनको इससे थोड़ा सहायता समर्थन मिलेगा और बाजार में एफसीआई को अपना स्टॉक संभालने के लिए भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि एफसीआई के पास रिकॉर्ड स्टॉक है और उसे नया गेहूं खरीद कर अपने भंडार में रखना है, तो इसलिए भी ये स्टॉक को खाली करने की रणनीति दिखाई देती है। बाजार में कीमतों की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा निराशाजनक नहीं थी। कीमतें बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिखाई नहीं दी, क्योंकि नई फसल आ रही है। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर इस कोटे में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है तो हमें आने वाले दिनों में फिर थोड़ा कीमतों पर प्रतिक्रिया दिखाई देगी। बिल्कुल। तो वो लोग जिन्होंने 3000 का भाव देखा था गेहूं का, अब उनको ये उम्मीद है कि ठीक है, एक्सपोर्ट खुला है, आने वाले दिनों में अगर लिमिट बढ़ती है तो निश्चित तौर पर गेहूं की कीमतों में कुछ वापसी दिखेगी। आज दिल्ली में भाव 2725 रुपए प्रति कुंटल का रहा है। एमएसपी के ऊपर है ये भाव, लेकिन हाँ, उन लोगों को बिल्कुल ये लग रहा होगा जिन्होंने 3000 का भाव देखा है बाजार में कि कभी हमारे भाव वापस आए। और ये फैसला इस समय आया है जब अगले महीने गेहूं की नई फसल बाजार में होगी, तो निश्चित तौर पर इससे अच्छा मौका क्या होगा एक्सपोर्ट खोलने का। और एक्सपोर्ट सरकार ने खोला है। कीमतों पे जो दबाव है, फूड इन्फ्लेशन पे जो दबाव है, वहां भी कुछ राहत मिलती दिख सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार को यूनिवर्सल सब्सिडी का रास्ता छोड़ सब्सिडी के लिए टारगेटेड ट्रांसफर, सख्त पात्रता नियम और उसको बंद करने का क्लॉज और लीकेजेस को रोकने के लिए समय समय पर ऑडिट का रास्ता अपनाना चाहिए। 16वें वित्त आयोग को सौंपी गई इस रिपोर्ट में पब्लिक खर्च की गुणवत्ता सुधारने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए ये सुझाव दिए गए हैं। सर, कितने महत्वपूर्ण सुझाव हैं ये? पुराने समय से चले आ रहे सुझाव हैं। हर बार जब वित्त आयोग की रिपोर्ट आती है उससे पहले इस तरीके के अध्ययन और सुझाव आते हैं कि सब्सिडी का ढांचा बदला जाए, हालांकि बदलता नहीं है। ये रिपोर्ट खासतौर पे ये कहती है कि जो यूनिवर्सल सब्सिडीज हैं, जैसे फर्टिलाइजर की, फूड की, इन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं है। इनमें पैसा दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर, और इसके बजाय जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं जिनको आप पहचान सकें, जिनके हाथ तक पैसा पहुँचाया जाए, उसे लाया जाए। तो ये रिकमेंडेशन है कि जो यूनिवर्सल ट्रांसफर्स हैं उनको क्रमशः यहाँ से धीमे धीमे खत्म किया जाए। पुरानी बहस है जो कि कभी मेरिट और नॉन मेरिट सब्सिडी के नाम पर होती थी कि कौन सी सब्सिडीज सही हैं और कौन सी सब्सिडीज खराब हैं। इसके साथ इस रिकमेंडेशन ने यह भी कहा है कि बहुत सारी सब्सिडीज के मामले में एक सनसेट क्लॉज डालना चाहिए कि एक समय के बाद सब्सिडी अपने आप समाप्त हो जाएंगी जब इनकी व्यवहारिकता खत्म हो जाएगी। मैंडेटरी असेसमेंट किया जाना चाहिए सब्सिडी स्कीमों का। ये सारी चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। देखना यह है कि जब वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, सरकार के पास तो पहुंच गई है, उसका प्रोविजन सरकार ने बजट में इशारा भी उसकी तरफ किया है, तो क्या उसमें जो 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसमें स्पेसिफिकली इस तरीके की कोई गाइडलाइन से शर्तें तय की जाएंगी जिसके तहत भारत में सब्सिडी का जो ढांचा लंबे समय से चर्चा में है उसमें बदलाव के कुछ प्रावधान होंगे, ये देखना होगा। लेकिन इस तरीके की सिफारिशें पहले भी सरकार के पास आती रही हैं।